ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಗುಂಡಾಗರ್ದಿದೆ, ಇವರು ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜೂವಾಟ ಓಪನ್ ಆಗಿವೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪೌರುಷವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಕ ದಂಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳತನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೌರುಷವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು ಸಹಿಸಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅಂತವರೆಗೆ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ. ಈ ಪೊಲೀಸರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎತ್ತೆಚ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ಈ ಕಮಿಷನರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ FIR ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ ಇದೆ. ನಾವು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು DGಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋರಿದ್ದೀವಿ. यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारी है। यहाँ पर कोई पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी जुल्म नहीं कर सकता। अगर कोई जुल्म करता है तो ऐसे आदमी को शहर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम हिंदुस्तान में यूपी बिहार में देख रहे थे, आज गुलबर्गा में शुरू हो चुका है। आज गुलबर्गा में शुरू हो गया। होश के नाखून लीजिए आप लोग, क्योंकि तारीख गवाह है, जब भी जो है मिशनरी डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदार होते हैं वो इंसाफ को जो है दामन थामे हुए रहते हैं। अगर इंसाफ नहीं करेंगे शहर में अमन नहीं आएगा। इंसाफ करने के बाद ही अमन आएगा। कमिश्नर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि मैं ऐसा कोई हुआ ही नहीं, ना मारा हूं मैं, ना पुलिस हमारी मारी है बोल के। अगर नहीं मारी है तो कम से कम हॉस्पिटल में जो शख्स भी तड़प रहा था आके बयान लेना चाहिए था। आपको इंक्वायरी तो करना चाहिए था। आप बयान दे दिए कि हम जो है मारे नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट नहीं मारी, तो पुलिस को कम से कम भेज के जो है इंक्वायरी तो कंडक्ट करना था। ये सब चीजें नहीं होते थे। आज जो एहतजाज हो रहा है, हमको FIR अगर होता हमारे तरफ से FIR कर लेते आप, तो एहतजाज या पब्लिक को डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत ही नहीं थी हमारे को। तो वो नहीं करने की वजह से आज जो है एहतजाज किया जा रहा है। मैं तमाम अवामुन्ना से यह गुजारिश करता हूँ, ये हमला बीजेपी का कांग्रेस के ऊपर है। ये जरा आप सोचिए, दानिशमंदी के नाखून नोचिए, आप सोचिए। कि जो 1 तारीख रात को जो घटना हुई है, जो असॉल्ट हुआ है आदिल के ऊपर, जो कमिश्नर ने किए हैं, तो उसका एक ब्रीफिंग करके एक मेमोरेंडम भी हम IG को दिए हैं कि ये जो कमिश्नर है गुलबर्गा सिटी, उन्होंने आदिल के ऊपर हमला किया। बाद में जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और MLC के बाद में भी पुलिस इंटीमेशन जाने के बावजूद वो आके पुलिस स्टेटमेंट नहीं लिए और पूरी रात तक कोई स्टेटमेंट लेने नहीं लिए। और हम इलेक्शन पीसफुल होना चाहिए, इस मकसद से हमने प्रोटेस्ट नहीं किया उस दिन, और हम इलेक्शन पीसफुली होने दिए हैं। क्योंकि हमारे ऊपर जुल्म हुआ तो भी कांग्रेस पार्टी ये सहा है, और इलेक्शन के मद्देनज़र रखते हुए ये पीसफुल इलेक्शन होना चाहिए। हमने उस दिन कुछ नहीं किया। बाद में कल हमने एक फ़ैसला किया कि हम यहाँ पे एक टोकन प्रोटेस्ट करेंगे पहले, और एक मेमोरेंडम देंगे IG को। और जब हमें फ़ैसला किया तो कल आके स्टेटमेंट लिए हैं। मेरा ये आग्रह है कि पहले ये जो हमने जो स्टेटमेंट दिए हैं तो वो कमिश्नर के ऊपर पहला FIR होना चाहिए, बाद में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और उनको फ़ौरन यहाँ से हटाना चाहिए। क्योंकि कमिश्नर के ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो वो पद पे रहने का ठीक नहीं है। और उन लोग क्लेम कर रहे हैं कि मैं नहीं था वगैरह, वो सब इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। तो नोबडी इज़ अबव लॉ, कानून के ऊपर कोई नहीं है। तो इसलिए हम ये IG को ये मेमोरेंडम दिए हैं, और उसके बाद DG को भी मेमोरेंडम देंगे
और होम मिनिस्टर को भी मेमोरेंडम देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग जमा हुए थे यहाँ पे, हम सब मिलकर यहाँ पे प्रोटेस्ट की शक्ल में यहाँ पे आए हैं आज आईजी साहब के ऑफिस के पास, और आईजी साहब को एक मेमोरेंडम दिए हैं और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि बराबर इसका हमको इंसाफ मिलेगा। जे खामा खा नहा के जो आदिल के ऊपर जो जुल्म हुआ है उसके ख़िलाफ़ ये सब प्रोटेस्ट निकाला गया है। हम लोग 2 दिन सब्र किए क्योंकि इलेक्शन था, इलेक्शन पोलिंग थी 3rd को, इसीलिए बहुत सब्र से काम लिए हम लोगों ने 2 दिन के लिए, और आज आकर हम लोगों ने यहाँ पे मेमोरेंडम दिया है। डिमांड क्या रखी है आपने? इसका इन्वेस्टिगेशन होना, उनको सज़ा मिलना, इसकी यहाँ से इनका ट्रांसफ़र होना और इन्वेस्टिगेशन होना। उन्होंने जैसा कह रहे हैं कि मैं नहीं था वहाँ पे, पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए क्योंकि हमारे पास आप लोग पैसे बांट रहे थे। आप जब भी आप लेके जाके अरेस्ट कर सकते थे उनको, लेके पैसों के साथ। पैसे मिले बोल के उन्होंने इल्जाम लगाया। ये किसी झूठ बात है। पंचनामे में कहाँ मिला? कहाँ पे पैसे कहाँ? अगर है तो फिर उन्होंने तो फिर बोल रहे मैं हूँ ही नहीं वहाँ पे, बोल रहे फिर कहाँ से पैसे मिले इनको? एक वक्त बोलते पैसे मिले, एक वक्त बोलते मैं था ही नहीं बोलते। कोई सच्ची बात तो आई ना, सामने आए ना जी। इतनी रात निकलने का क्या रीजन से निकले? जो लोगों को मार रहे थे पुलिस वाले, ये कमिश्नर साहब जो 2 लोगों के गाड़ियाँ तोड़े उस दिन 40 कार्स को वो किए हैं, डैमेज किए हैं। तो इसीलिए मैं आदिल से गई थी कि आदिल थे और हमारे वहाज बाबा साहब थे और 2 लोग थे उनके साथ, उन लोगों को मैं भेजी थी कि जाके देखो क्या है यार। तो इसीलिए वो लोग घर से निकले थे। पुलिस डिपार्टमेंट क्या स्टेट गवर्नमेंट के दबाव में काम कर रही है, ऐसा लगता है? ऐसा ही लग रहा है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। इससे क्या लगता है मैडम, ये इलेक्शन को कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी कोशिश की गई थी, उसके बावजूद भी सब लोगों ने सब्र किया है और ज़्यादा पोलिंग हुई, इसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह हमको। थैंक यू। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग मैडम और शरण प्रकाश पाटिल साहब और तमाम अपने नेताओं के साथ यहाँ पर आके आईजीपी से हम मिले हैं। ऐसा कोई सुना गया है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो एक आदिल जिम्मेदार कांग्रेस के कार्यकर्ता के नेता वहाँ पर गए, लेकिन वहाँ पर कमिश्नर न इनके पास पैसा था, न इनके पास दारू था और का हथियार था, इनको बिला वजह इनको मारे। ये क्या वजह है? सीआरपीसी में कहा जाता है कि किसी को नहीं मारना चाहिए, आजकल पुलिस का कानून है, और एक कांग्रेस के हमारे वर्कर है और मैडम के करीब के रिश्तेदार है, और इनको रात में 2 बजे मारते हैं, तो आम आदमी का क्या हो सकता है? ये हमारा सोच है। तो पुलिस गुंडागर्दी को कंट्रोल करने वाले खुद गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये बात पुलिस कमिश्नर को शोभा नहीं लाती है, और हमारा मांग है कि यहाँ से तुरंत इनको हटाना चाहिए और हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए, और आदिल पे जो जुल्म हुआ उसके बारे में इंक्वायरी होना चाहिए, और कमिश्नर साहब को सज़ा मिलना चाहिए, हमारा डिमांड है। ओके। किस तरह की घटना हुई है आपके सामने से? 1 तारीख को रात के 2 बजे मैडम को फ़ोन आया, कहा गया कि दरगाह मुस्लिम चौक 7 गुम्बद पर पुलिस डिपार्टमेंट आकर नौजवानों को बेरहमी से मार रही है और व्हीकल को डैमेज कर रही है। ये बात की इत्तला हमें भी आई, मैडम को भी आई। हमको मैडम इत्तला देते ही स्पॉट पे हम पहुँचे, तो वहाँ पर कमिश्नर साहब और उनके सबॉर्डिनेट्स ने हमें रोका, और आदिल सेठ और मैं दोनों नीचे उतरे। आदिल सेठ ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, साहब हैं, मेरे साथ 2 साथी थे, मुझे और मेरे साथियों को 2 आगे भेज दिया गया। उसके बाद में आदिल सेठ ये पूछना चाह रहे थे कि नमस्ते सर क्या हो रहा, बोल पूछने भी नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ बेदर्दी से, बेरहमी से, ख़तरनाक तरीक़े से मारा गया, सिर्फ मारा गया। और तकरीबन ये 15 से 20 मिनट तक इस तरह का मारा गया। उसके बाद में आदिल सेठ को मैं उसका गवाह हूँ। उसके बाद में आदिल सेठ को लेकर गया, जिस बात की इत्तला मैडम को पहुंची, कनीज़ फातिमा मोहतरमा को, वो स्पॉट पे कमिश्नर साहब के पास जा रहे थे, तिम्मापुरी पे ही उनकी गाड़ी मिली, और कमिश्नर साहब के पास से मैडम आदिल साहब को लेकर आए, गाड़ियों को रिलाइज कराए, और इससे बड़ा गवाह क्या होना। सर आदिल मेरा ये भी कहना है कि आदिल सुलेमान सेठ को पैर तोड़ने की भी बात कही गई कमिश्नर के तरफ। हाँ बिल्कुल लिटरली इವರು ಕೈ ಕಾಲು ಮುರಿರಿ ಅಂತ बोले, और साथ ही साथ वहाँ का सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, ही वॉज आउट ऑफ कंट्रोल सर, आउट ऑफ कंट्रोल, कोई कंट्रोल में हम रहते पर भी कुछ भी नहीं कर सक रहे थे, इस तरीके का आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। तो उसके बाद में
यही कल रात में शरण प्रकाश पाटिल साहब तमाम लोग मिलकर यही डिसाइड करें कि हम लीगल एक्शन लेंगे और पब्लिक को पोलिंग को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। ये जो 55 वार्ड में पूरे 55 वार्ड में कांग्रेस के फेवरेबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो मिली उसके बाद में ये तमाम चीज़ें होना स्टार्ट हुए। बाबा ये बताया जा रहा है कि कमिश्नर साहब ने तो इस तरह से घटना नहीं हुई बोल के भी बयान दिया है। झूठ है, झूठ है, एक जुमले में झूठ है। पता नहीं था। इन्वेस्टिगेशन होने दो ना। इन्वेस्टिगेशन हो। बाबा अगर ये जो आपके मांगे रखी गई है आईजी साहब के बाद अगर ये पूरी नहीं होती तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से फिर क्या स्टेप? 100% कल ये डिसाइड किया है शरण प्रकाश पाटिल साहब ने कि सीएलपी लीडर केपीसीसी प्रेसिडेंट के पास जाकर ये बात को असेंबली में भी उठाया जाएगा, होम मिनिस्टर के पास जाकर इन्हें रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्या आपके ऊपर भी हमला हुआ था उसके? नहीं हुआ। आप पर आपका इंट्रोडक्शन कराने के बावजूद भी इस तरह का घटना हुआ है तो आप क्या देखते हैं इस पर? गलत है। कह रहे हैं कि आप कमिश्नर साजिश है, सिर्फ और सिर्फ साजिश है। ये सिर्फ फेवरेबल रिपोर्ट जो 55 वार्ड्स में हुई उसकी बौखलाहट बनी बीजेपी गवर्नमेंट मशीनरी का 100% इस्तेमाल किया। 100% अनडेमोक्रेटिक है वो। कभी भी भारतीय जनता पार्टी कभी भी डेमोक्रेटिकली कभी लड़ाई लड़ी ही नहीं। कभी ईडी, कभी आईटी, कभी मॉब लिंचिंग, कभी इस तरीके की पुलवामा, कभी गवर्नमेंट मशीनरी को इस्तेमाल कर कभी एमएलएस को खरीद कर, इसी तरीके की पॉलिटिक्स भी है। आज तक डेमोक्रेटिकली बीजेपी ने लड़ाई नहीं। अगर लड़ती है तो कहीं से भी जीत नहीं सकेंगी। सेठ के ऊपर जो हमला हुआ है, जिस तरीके से मारा गया है, आप लोग वो जख्म अगर देखे तो देखा नहीं जा सकता। मैं तारीफ करूंगा आदिल सुलेमान सेठ के जज्बे की, जिसने उस जख्मी हालत में मोहतरमा कनीस फातिमा के साथ अपने आप को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर साथ पूरी पोलिंग होने तक साथ दिया। कल दोपहर के बाद उसको बुखार आया, बुखार जरा तेज है, नहीं तो आज वो भी यहाँ रहते। मैं कांग्रेस पार्टी का हर उस लीडर का, हर उस वर्कर का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार, प्रियांक खरगे, अजय सिंह, शरण प्रकाश पाटिल साहब और हर किसी ने इसकी मजम्मत की है और ये लोग ऊपर तक इसकी बात कर रहे हैं। हमारी गुलबर्गा की पुलिस जनाब आदिल सुलेमान सेठ को जो बर्बरियत से, जो जुल्म से जो है मारा गया है, उसकी वजह पूछने हम यहाँ आए हुए हैं। हम पुलिस डिपार्टमेंट से और हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इसके पीछे क्या राज है। जो इलेक्शन से एक दिन पहले जो बिल्कुल टारगेट कर आदिल सुलेमान सेठ को मारा जाए, इसकी वजह क्या है? हम अपने सोर्सेस से, हम अपने पार्टी कांग्रेस पार्टी के सोर्सेस से मालूम किए हैं कि इसको जो है बाज़ाब्ता बीजेपी सरकार ने करवाया है और पुलिस डिपार्टमेंट को इस्तेमाल किया गया है। वो चाहते थे कि गुलबर्गा के अंदर कांग्रेस का मेयर ना बने और कांग्रेस को जो है डिस्टर्ब करे। उनकी प्लानिंग थी कि आदिल सुलेमान सेठ को अगर मारेंगे तो पूरी आवाम गुलबर्गा की रोड पे आएंगी, इलेक्शन डिस्टर्ब होगा। बेदर्दी से मारा गया, उस बेदर्दी का जवाब हम डेमोक्रेटिक अंदाज में केस कर कानूनी कार्रवाई कर हमारे इस एहतजाज के जरिए से हम देंगे और यही मुतालबा करेंगे कि गुलबर्गा एक अमन व अमान का शहर है, ये सूफी संतों का शहर है। जालिमाना तरीके से मारा गया, पीटा गया और कुछ कहने का मौका नहीं दिया। ऐसा लगता था कि सिर्फ और सिर्फ आदिल साहब टारगेटेड अटैकिंग थे, मारना था तो हमें ही मारा जा सकता था, मगर मारा नहीं गया। उसके बावजूद वहां पर टारगेटिंग अटैकिंग हुई। उस टारगेट करने पर हमारा यह एहतजाज है। आपको समझना होगा, कल खुदा ना खास्ता आपके साथ ये वाकया हो जाए तो शहर के अवाम और आज जो लोगों को तकलीफ हो रही है वो लोग यही कहेंगे जो आप कह रहे हैं। मगर बेफिक्र रहिए, हम उतने बेरहम नहीं हैं, हम उतने बेईमान नहीं हैं कि हम आपको अगर तकलीफ हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाज में जो लोग हैं वो लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर जब ये बीजेपी को मालूम हुआ है
कि यहाँ पे उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिला है कि यहाँ पे उन्होंने हार रहे हैं। तो सिटी में ऐसा ये माहौल ख़राब करने के लिए उनका ये साजिश था, लेकिन उसको हम साजिश को एक होने नहीं दिए हैं।